सबसे पहले तो मैं अमर उजाला परिवार का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है। आज आपके बीच होना मेरे लिए बहुत ही खास भी है और बहुत ही एक आत्मीय अनुभव भी है। आत्मीय इसलिए कि आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से फिर एक बार मुझे इस देवभूमि और तपोभूमि उत्तराखंड में आने का अवसर मिला। और जब भी मैं उत्तराखंड आता हूँ मुझे यहाँ एक अपनापन का भाव महसूस होता है और खास इसलिए है क्योंकि यह अमर उजाला का मंच है। अमर उजाला का नाम सुनते ही मेरे जेहन में कई स्मृतियाँ स्वाभाविक रूप से तरोताज़ा हो जाती हैं। मैंने तो सुना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में अमर उजाला का इतना असर रहा है कि मोहल्ले में अगर किसी के पास हर तरह के खबरों का भंडार हो तो लोग उसे मोहल्ले का अमर उजाला कहकर पुकारते हैं। मैं समझता हूं यह अमर उजाला की पहुंच और पकड़ दोनों का सटीक प्रमाण है। आज भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हमारे गांव और कस्बों में सुबह की शुरुआत चाय के साथ अमर उजाला के पन्नों से होती है। आपकी खबरें मैं मानता हूं कि सिर्फ सूचना मात्र नहीं होती, वे समाज के नब्ज को टटोलने वाली प्रभावी पत्रकारिता से जुड़ी होती हैं। आपने लोगों को जागरूक किया है, जोड़ने का काम किया है और कभी कभी लोगों को झकझोरने का भी काम किया है। साथियों, जब भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति और स्थिरता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे सैनिकों की बहादुरी, सीमाओं की सुरक्षा और सरकार की मजबूती दिखाई देती है। लेकिन इसके साथ एक और शक्ति होती है और वह है स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता। उसकी शक्ति होती है। एक स्वस्थ पत्रकारिता मैं मानता हूं सिर्फ सूचना देने वाली शक्ति नहीं होती है, बल्कि वह समाज को सजग बनाने वाली, जोड़ने वाली और चेतना फैलाने वाली एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होती है। साथियों, चूंकि आज के कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विषय पर विचार रखने को कहा गया है, इसलिए मैं अपनी बातचीत इसी विषय के इर्द गिर्द रखने की कोशिश करूंगा। आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि साइबर और सोशल सेक्टर्स में भी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हम सबके सामने है, तो पत्रकारिता एक वॉच डॉग बनकर काम कर रही है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि पत्रकारिता केवल एक प्रोफेशन नहीं है, पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय कर्तव्य है जो न केवल हमें सूचना देता है बल्कि हमें देश की सुरक्षा के प्रति हर समय सचेत और सजग भी रखता है और जागरूक भी बनाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।